हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR0114। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक हॉलो सिलेंडर है जिसका मास m दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्हें अब ये देखिए, एक हॉलो सिलेंडर किस तरीके का है कि ये एक छोटा सिलेंडर है जो कि अंदर से हॉलो है और उसके बाहर एक बड़ा सिलेंडर है। यानी ऐसा मैं बोलूँ तो आप एक पूरा सिलेंडर है जिसमें से बीच में मैंने एक कैविटी काट दी है। ठीक है, एक छोटा सा हॉलो सा पार्ट मैंने काट दिया है, तो इसका इनर रेडियस जो कि अंदर ये ब्लू पार्ट दिख रहे हो ये खाली है यानी हॉलो है, उसका रेडियस है R1 और ये जो बाहर बाकी जो पार्ट है सेंटर से उसका रेडियस है R2। ठीक है, यानी एक हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 है और उसका मास m दिया हुआ है। ये जो आपको एक्सिस दिख रही है A' B', अपन को इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास करता हूँ और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर दूंगा। बट उसके लिए पहले मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना बहुत ज़रूरी है, यानी मुझे इस एक्सिस यानी ICOM पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी फिर मैं यहाँ पे डिस्टेंस मैं बोल सकता हूँ कि ये R2 डिस्टेंस पे मैं इसे शिफ्ट करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो ICOM निकालने के लिए अपन दो तरीके अपने पास, एक तरीका जो सब जगह लग जाता है वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि मान लीजिए ये मेरा जो आपका हॉलो सिलेंडर है, इसका आप फेस इधर से कुछ देख रहे थे ना, टॉप व्यू देख रहे होते तो क्या वो एक सर्कुल दिखता जिसके अंदर एक कैविटी है, मतलब वो कुछ ऐसा दिखता, इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से दिखता। ठीक है, जिसका रेडियस यहाँ पे R1 है और ये वाला रेडियस R2 है, कैपिटल R1 और कैपिटल R2 गिवन है, तो वही टर्मिनोलॉजीज अपन यूज़ करेंगे। तो अंदर कैपिटल R1 और बाहर R2। ठीक है, अगर अपन ये बोल सकते हैं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अंदर जो मेरी छोटी छोटी सिलेंडर्स होंगे, अगर मैं ये इसके अंदर एक सिलेंडर है, पीछे आप देखो तो पीछे एक लेंथ L का सिलेंडर है। ठीक है, ये एक सर्कल या हेमिस्फेयर नहीं है, ये पीछे सिलेंडर है, मैंने इसका टॉप व्यू बनाया है। तो अगर मैं बोलूँ कि पहले तो मैं इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलूँगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो अगर मैं बोलूँगा इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम मान लीजिए कि रो है, तो रो की वैल्यू क्या होगी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मुझे पता है πr²2, अगर पूरा सिलेंडर होता तो πr²2 इंटू L होता, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ सिलेंडर, मान लीजिए ये L है। ठीक है, तो πr²2 L माइनस πr1² L, क्या ये मेरा रो होता? अगर ये मेरा रो होता तो मैं बोल सकता हूँ, इसको कॉमन निकालने पे क्या लिख सकता हूँ, m/πL R2² माइनस ऑफ R1²। ठीक है, ये मेरा मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद मतलब अब एक एलिमेंटल रिंग मानने वाला हूँ कुछ इस तरीके की। एलिमेंटल रिंग नहीं बोलना चाहिए, एक एलिमेंटल सिलेंडर है, एलिमेंटल सिलेंडर है पतला सा। ठीक है, बहुत पतला सा एक एलिमेंटल सिलेंडर है, मान लीजिए कि हॉलो ही सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस मैं बोलूँगा यहाँ से R है। ठीक है, और इसकी विड्थ क्या है, DR। ठीक है, मैंने क्या एलिमेंट लिया है, एलिमेंट इज hollow cylinder of radius R और obviously इसकी लेंथ L ही होगी, of radius R, length L and width DR, यानी बहुत पतली विड्थ का DR विड्थ का अपने पास हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, इसका मैं अगर मैं छोटा सा मास लिखूं इस छोटी सी रिंग का, इस छोटी सी रिंग का मास क्या होगा, DM इज इक्वल टू रो इंटू जो भी मेरा इसका छोटा सी वॉल्यूम होगी यानी DV। ठीक है, वो DV लिखने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि एक तो मैं ये चीज़ तो मैं बोल ही सकता हूँ कि मेरे तीन चीज़ें हैं इसमें। अगर मैं इस तरीके का कुछ क्यूबॉइड टाइप का, ध्यान से देखिए तो वो कैसे आ रहा है मैं समझाता हूँ कि अगर आप ये वाली जो ये मेरा जो सिलेंडर है उसको आप ऐसे खोल के देखें तो पहले तो आपको एक स्क्वायर दिखेगा सामने से, ये जो पट्टी है इसको मैं खोल के देखूं तो एक स्क्वायर दिखेगा सामने से, वो स्क्वायर का फेस ये है और उसके पीछे भी उसकी एक विड्थ है जिसकी विड्थ है DR।
तो इसकी वजह से ये डी आर, डिस्टेंस है 2 पाई आर, और सामने इसकी लेंथ ऑब्वियसली इसकी एल दी हुई है। तो मैं इसकी वॉल्यूम क्या लिखूंगा, मतलब ए मतलब क्यूब का अपन ये बोल सकते हैं वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी रो इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू एल। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ ये रो एल 2 पाई आर डी आर है। ठीक है, बट मुझे मास थोड़ी ना फाइंड करना था, मुझे तो पता करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मुझे पता करना था क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऑब्वियसली होते मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए मैं बोल सकता हूँ ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लूँ और उनको इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे पास पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। वो निकालने के लिए मैं क्या बोलूँगा, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और कितना डिस्टेंस है उसका सेंटर से, आर स्क्वायर। ठीक है, डी एम की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, विच इज इक्वल टू रो एल 2 पाई आर डी आर, ये मेरा मास हो गया, डी एम मास हो गया, और जिसके बाहर मैंने लिखा है आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो रो एल 2 पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, रो एल 2 पाई कांस्टेंट है, अंदर बचेगा आर क्यूब डी आर, और लिमिट्स लगेंगी R1 से लेके R2 तक। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रो एल 2 पाई R2 टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, यही आएगा सॉल्व करने पर। अगर ये मेरा सॉल्व करने पर आएगा तो मैं बोल सकता हूँ मैं रो की वैल्यू डाल सकता हूँ, और रो की वैल्यू क्या है, वो रो की वैल्यू दी हुई है m अपॉन पाई एल आर स्क्वायर 2 माइनस आर स्क्वायर 1 और इंटू एल इंटू 2 पाई, ये तो अपने को गिवन है, अपन अभी रो की वैल्यू डाली है। और फिर ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, वो है R2 टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। आप ध्यान से देखें तो ये आर स्क्वायर 2 माइनस 1, और इसमें से अगर ये कट जाएगा तो कॉमन फैक्टर क्या बचेगा, आर स्क्वायर 2 प्लस आर स्क्वायर 1। ठीक है, ये एल एल कट जाएगा, ये पाई पाई कट जाएगा, 2 से 1 2 कट जाएगा, तो आंसर यहाँ पे बचेगा m अपॉन 2 आर स्क्वायर 2 प्लस आर स्क्वायर 1। बट ये ICOM आया है, आई सेंटर ऑफ मास आया है। अब मैं ये जो सेंटर ऑफ मास आया है, अब मैं इसको डिस्प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं डिस्प्लेस करने के लिए लिखूंगा बाय पैरेलल एक्सेस थ्योरम, मैं लिख सकता हूँ जो मेरे को आई चाहिए वो मेरा ICOM प्लस m ऑफ, जो मेरा m मास है इसका m इंटू R2 स्क्वायर होगा ये। ठीक है, अगर मैं m/2 स्क्वायर इसमें पुट करूं और फिर आंसर निकालूं तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा, वो आएगा m/2 3r स्क्वायर 2 प्लस r स्क्वायर 1। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। इसको करने का ये तो एक वे था, दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका अपन नेगेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतना टीडीएस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी तरीका ये है कि मान लीजिए ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है। ठीक है, अभी भी वही अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं RCOM निकाल लूँ अभी भी तो भी मेरा काम ICOM निकल जाएगा, तो मैं इसके थ्रू वापस पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा सकता हूँ और मेरा आंसर आ जाएगा बिना इंटीग्रेशन के। वो कैसे आएगा, अगर मैं बोलूँ कि अंदर का मैं मान लेता हूँ कि एक पूरा सिलेंडर होता, अगर वो पूरा सिलेंडर होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, रो इंटू पाई आर स्क्वायर 2 इंटू एल, जो कि उसका मास होगा बड़े आउटर सिलेंडर का, इंटू आर स्क्वायर 2। ठीक है, अंदर की एक्सेस जो पास हो रही है आर स्क्वायर बाय 2 होगा ये, उसको मैं बोल सकता हूँ कि अंदर जो मेरा एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, मुझे पता होता है एक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मेरा मास है आउटर सिलेंडर का। अगर आउटर सिलेंडर पूरा भरा होता तो ये रो इंटू पाई आर स्क्वायर 2l माइनस इंटू आर स्क्वायर बाय 2 ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता। मगर अंदर वाला पार्ट तो हॉलो है, तो मैं उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देता हूँ। वो क्या आएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर 1 एल इंटू
आर स्क्वायर 1/2, ये भी मास है m इंटू r1² करा है। इसको आप निकालेंगे तो आपका आएगा रो अपॉन रो पाई l r² 4 टू द पावर r2 का होल पावर 4 माइनस r4 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, रो की वैल्यू मैं वापस यहीं पे पुट करूंगा तो आप देखोगे कि ICOM की वैल्यू वही आती है ना, m की वैल्यू आप पुट करके चेक कर लीजिएगा, इसमें यही वैल्यू आएगी m/2 r² प्लस r² 1। और फिर इस इक्वेशन, इस वैल्यू को वापस आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर आप पुट करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल।